रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी है। सर पिछले वाला भी पेपर बाकी है, उसके भी लेने वाले आप ले सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। We can do that. सर बोल भाई। सर जो अभी शेड्यूल दिया था कि जो डिस्कशन होने वाले थे, तो वो होने वाले हैं नहीं होने? लेंगे ना यार, क्यों नहीं लेंगे डिस्कशंस। तो कल मॉड्यूल का था, हैं? मॉड्यूल का कब है? कल है ना? मॉड्यूल का नहीं है, पहले उसका है। एमएस चौहान जीओसी का डिस्कशन है कल। 100 क्वेश्चन, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। सर आप अभी क्लास पर हो? हाँ मैं अभी क्लास में हूँ, आपके सामने हूँ अभी तो। सर मुझे नहीं दिख रहे। तुझे नहीं दिख रहेगा क्या मतलब है बे? सर दिख रहे हैं आप? सर बस वो ये स्क्रीन क्या बोलते हैं उसको सारा। प्रणव को छोड़कर बाकी मैं सबको दिख रहा हूँ। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। ग्रेट। इट इज फ्रस्ट्रेटिंग कि मैं प्रणव को नहीं दिख रहा हूँ। अब प्रणव और मैं कैसे आपस में बात करेंगे? मैं कैसे प्रणव को परेशान करूंगा? मैं लाइट जलाऊं थोड़ी सी पहले तो, जैसे मैं प्रणव को इसलिए दिख रहा होगा कि मैं लाइट नहीं जला रखी है। अब मैं प्रणव को अच्छे से दिखूंगा। प्रणव भाई दिखना चालू हुआ? हेलो प्रणव भाई आई थिंक सर डिस्कनेक्ट भाग हो गया गया था। शायद। प्रणव डिस्कनेक्ट होकर वापस से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। चलिए पहले पेपर डिस्कशन करना है क्या? सर पीडीएफ भेज दो ना, नहीं है हमारे सर सर आप भेज दिया मोबाइल में PDF। दिख रहे हो पर लैपटॉप पे नहीं। ये कौन बोला? देख ऐसा है, मुझे नहीं मालूम मैं तेरे मोबाइल में क्यों नहीं दिख रहा हूँ या तेरे लैपटॉप में क्यों नहीं दिख रहा हूँ। बस अभी मैं दिखना चाहिए हूँ क्योंकि मैंने अभी ऐसा ही सोचा है कि ऐसे ही क्लास लूंगा। मैं वापस से स्क्रीन पे नहीं पढ़ा सकता। इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग, इट वॉज बोरिंग। मतलब सब कुछ था, सब कुछ है वो। ऑल्दो यदि ये वर्क नहीं करेगा तो मैं लाया हूँ पेंसिल अभी भी, तो वो करेंगे कुछ कुछ। चलिए कोई नहीं। क्या फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले पेपर डिस्कशन करना है आज की आप पहले अपने डाउट्स ढूंढेंगे और मैं कल डिस्कशन करेंगे? सर पेपर डिस्कस कर लो। हाँ सर। पेपर डिस्कशन कर लूं? कम से कम पेपर 1 तो आज कर लेते हैं ना। वैसे आप लोगों ने इस बार एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बुरा पेपर किया है। आई डोंट नो व्हाई। देख रहा था लोगों के पेपर, कुछ कुछ बच्चों के। मेरे को पेपर ही डिस्कस करना है तो मैं इतना खड़ा होके इतनी मेहनत क्यों करूंगा? सर पेपर आईपैड पर ही डिस्कस कर लो। क्यों? हाँ ज्यादा अच्छा जाएगा। ऐसा तेरे को लगता है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई पेपर 1। मैंने PDF भेजी हुई है ना ग्रुप पे। पेपर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9, 16, 17, 3, 4, 10।
1 3 4 10 9 16 17। और कोई डाउट है आपको? कोई और डाउट है? 1 मिनट से। आपको जो बोर्ड पे लिखा है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ब्लर दिख रहा है कि इन्वर्टेड दिख रहा है? सर 35th भी लीजिए ना। सर ब्लरी है। सर ब्लर है, थोड़ा थोड़ा ब्लर है, और उसका आपका कैमरा फ्रीज है। मेरा कैमरा फ्रीज है मतलब? हाँ सर, आप दिख रहे हैं। और कोई डाउट है? सर पेपर 1 का लास्ट। यार ऐसे 1 2 3 4 में मत पूछो ना प्लीज, रिक्वेस्ट। सर 18। सर सेकंड वाला हमने लिखा है। हाँ लिखा हुआ है। सर सॉरी वो गलत बता दिया, सेकंड लास्ट था। ठीक है। सर सारे बोल दे क्या, मतलब पिछले वाला पेपर को भी बोल दे क्या अभी? नहीं सर ये 28 29 का है। सर 35। 35 टेकन। चलिए, मतलब पहला है डाउट क्वेश्चन नंबर 20, राइट? हेलो सर 19 वाला भी। अबे 19 वाला डाउट क्यों है? और कोई? चलो 19th वाले से चालू करते हैं। 19th वो क्या कह रहा है कि कौन कौन सी लैम्डास हीलियम के लिए बोर्स ऑर्बिट में नहीं हो सकती? तो n लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई r, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई r n, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z, तो n बाय z होगा, z की वैल्यू 2 है, तो अब अलग अलग वैल्यूज रख के सॉल्व कर ले। भाई रख सकता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल रख के भी सॉल्व कर सकता है।
काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल रख के कैसे सॉल्व होएगा भाई? सर फिर सेकंड और थर्ड वाला तो है ना? सेकंड और थर्ड वाला आएगा क्या मतलब है? हाँ जी, प्रॉब्लम क्या है? सर सेकंड और थर्ड तो पॉसिबल है ना? भाई सेकंड और थर्ड क्यों पॉसिबल है? सर वो 2 बार अंडर रूट कैसे आ गया पोटेंशियल पे? 2 बार का? अच्छा वो नहीं है, ऐसा है। तो अब आप काइनेटिक एनर्जी पे कमेंट करो और सॉल्व कर लो। भाई कितने कितने काइनेटिक एनर्जी होगी जरा सोचो। ये होगी -13.6 इंटू। सर अगर हम फोर्थ शेल से सेकंड शेल में गए तो फिर सेकंड वाला तो आ सकता ना? भाई साहब वो क्या कह रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा है, वो वेवलेंथ एमिटेड नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, मैटर वेव की वेवलेंथ बोल रहा है। तो जो कोई एनर्जी की वैल्यूज होगी केवल वो बैठेगी। मतलब ये हो जाएगा -13.6 इंटू 4/9 -13.6 इंटू 1/4। ये एनर्जी की वैल्यू होंगी। सब्स्टिट्यूट कर दो उसके अंदर तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी। 12.27 डिवाइड बाय 2 इंटू, नहीं यही एनर्जी की वैल्यू होगी ना, सीधा यही लगाओ। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 4, एक ये एंगस्ट्रॉम होगा। दूसरा 12.27 डिवाइड बाय √13.6 ये होएगा। तीसरा 13.6 इंटू 4/9 12.27 डिवाइड बाय रूट, ऐसा होएगा। अब आप देख लो इनमें से कौन कौन सी मैच खा रही है। सर फिर सी वाला तो मैच खाएगा? सी वाला मैच खाएगा क्या? क्यों? सर फोर्थ मतलब सी वाला मैच खा रहा था वो हाँ ना। 10⁻⁹ में जा रहा था इसलिए। नैनोमीटर में वो नैनोमीटर में दिया, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में आंसर होता तो सी आंसर होता, नैनोमीटर में कैसे होएगा? ठीक है। हाँ सर। और बताओ सर 9 के नेक्स्ट बोल। सर उसके नेक्स्ट वाली क्वेश्चन है वो मुझे लगा कि आप सिर्फ फर्स्ट पेपर के ले रहे थे, इसलिए मैं पता है 20th वाला ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पेपर 1 का 2020 डिस्कस करना है कि नहीं करना है? नहीं पेपर 1 का करना है। मैं पेपर 1 ही डिस्कस कर रहा हूँ ना अभी। हाँ सर। सर करना है हाँ सर। The first excitation potential of hydrogen like sample is 24 volt. शानदार। सर इसमें हाँ बोलो। एक थर्ड ऑप्शन में था कि वो नेगेटिव क्यों नहीं होगा, लाइक -2 eV क्यों नहीं होगा? पहले बता कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। सर दो एटम्स को होल्ड करके लाइक नहीं इसमें नहीं, बाइंडिंग एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एनी सिस्टम टू होल्ड दिस स्टेट। आप उसको एनर्जी दे दोगे तो वो अपनी स्टेट लूज कर जाएगा। तो यदि जो भी कोई एटम है उसको आप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दोगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा?
तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहुंच जाएगा, क्योंकि E बाय जेड n स्क्वायर होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ शेल, तो 32/16, 32/16 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, आप उसको एनर्जी दोगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। आर वी क्लियर? सर क्लास में हमने बाइंडिंग एनर्जी पे बात ही नहीं की कभी। नहीं, हम कभी नहीं करते, मैं इसके लिए फिर क्वेश्चन होते हैं, अब क्वेश्चनों में कुछ कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट 21 में क्या डाउट है भाई? 21 किसने पूछा है? सर मैंने पूछा है क्या डाउट है? सर, सी ऑप्शन। The probability density of finding electron at nucleus is non-zero. डाउट क्या है इसमें? सर एट न्यूक्लियस तो 0 होती है ना। अरे मेरे लाल, ये कौन सा ऑर्बिट, कौन सा है, क्या है ये बता पहले। सर ये 2s है। 2s है तो s का ग्राफ ऊपर से चालू होता है नीचे से चालू होता है, ऊपर से। तो फिर क्या आंसर आएगा? हाँ सर। सर सर पर वहां पे बीच में गैप जीरो रखते ना पुट एक। करके भी देख सकते हैं, r is equal to 0 पुट करके। क्या हुआ? सर वहां पे हम अरे गैप रखते हैं, उस गैप का क्या मतलब होता है कि वो न्यूक्लियस की सरफेस से चालू हो रहा है। सर तो उसने एट न्यूक्लियस ही पूछा है ना। हाँ तो एट न्यूक्लियस का मतलब सरफेस पे हो गया ना, हाँ सर। तो सरफेस के ऊपर तो मैक्सिमा थी। हाँ सर समझा। सर वो 0 को टच करने वाला वो उसका न्यूक्लियस का सेंटर होगा क्या? हाँ 20 सेकंड किसने पूछा डाउट में भाई साहब? सर 21st सर के मैंने बी ही पूछा ऑप्शन है। में s ऑर्बिटल है, इसलिए करेक्ट है ना वो। क्या हुआ? 21st के बी ऑप्शन में s ऑर्बिटल है, इसलिए करेक्ट है ना वो। बिल्कुल सही बात। 20 सेकंड में क्या डाउट है? सर उसमें भी सी ऑप्शन। भैया 4 क्लोरो 3 मिथाइल कैसे पॉसिबल है, या तो पॉसिबल नहीं है है? ना सर, वही पूछा है। पॉसिबल है सर। पॉसिबल है भाई। सर आप एक बार बनाओ ना सर बोर्ड पे। सर 24 भी एक बार बता दो ना। ऐसा देख रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर। सर फर्स्ट वाला 23 तो मार्क नहीं करना था ना, मतलब ये आंसर होगा या नहीं होगा फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला वो बोल ही नहीं रहा, वो तो थर्ड वाला पूछ रहा है मेरे से। नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट वाला आंसर होगा या नहीं होगा? फर्स्ट वाला आंसर हो ही नहीं सकता, साइक्लोपेंटेनॉल के अंदर 4 पोजीशन ही नहीं आएगी। सर इनकरेक्ट पूछा है तो होगा। हाँ इनकरेक्ट है वो। हाँ 23rd कोई डाउट? 24th में क्या डाउट है सर? सर हाँ 22nd नहीं 20th वाला, मतलब वो अपने बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं समझा सर। बाइंडिंग एनर्जी मतलब बाइंडिंग एनर्जी है एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सर वो 24 वोल्ट से वो सब कैसे मतलब लाना, वो नहीं समझा। सारे ऑप्शंस कैसे चेक करने सर, बोल दो ना। अरे बोल क्या दूंगा, इसमें बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। वो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ H लाइक सैंपल इज 24 वोल्ट, है ना? हाँ सर। इसका मतलब है कि फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिटल पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ सर। मतलब जो भी कोई एनर्जी होगी, एनर्जी इंटू 1/1 माइनस 1/2 स्क्वायर इज 32 इज 24। हाँ सर। तो 3/4 इंटू एनर्जी इक्वल टू 24, तो एनर्जी इक्वल टू 32 आएगी। हाँ सर। अब सॉल्व कर ले यार। तो फिर बाइंडिंग 2 क्या है, मतलब 32 तो आयनाइजेशन एनर्जी आ गई। वो क्या बोल रहा है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट।
मतलब फोर्थ शेल की एनर्जी कितनी है? सर मतलब 1 से 4 तक जाने में क्या? अबे फोर्थ में एनर्जी कितनी है कि फोर्थ को आप कितनी एनर्जी दोगे कि इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा? ओके, मतलब 1/4 स्क्वायर माइनस 1/infinity स्क्वायर। हाँ सर एक बार 20 सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन बताइए नहीं ना। बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। सर 24 का सी तो बता दो। 24th को बता दूंगा। 20 सेकंड डिस्कस हो गया और मैंने 20 सेकंड के फर्स्ट में बोल भी दिया कि वो इम्पॉसिबल वो है, काउंटिंग है। आगे सर 24th। 23rd बोलना है, 20 सेकंड अबे नहीं। कुछ भी बोलता है क्या फिर? सर यहाँ पर वो 20 स्क्रीन का प्रॉब्लम है। कौन से स्क्रीन का? 23rd में क्या दिक्कत है भाई? सर मिथाइल वाला तो सबसे अच्छा प्लस ही देता है ना, मतलब कार्बन पे 3 मिथाइल। अरे यार पहले भाई गलत बात है ये, बिना नोट्स पढ़े डाउट पूछना सुमेध सेहत के लिए हानिकारक होता है ना। सर डीएनपी था ना इसमें? हाँ, CH3 से ज्यादा बड़ा होता है ये। सर ये तो सीधा सीधा ऑर्डर आपने बताया हुआ है। बिल्कुल मैंने बताया हुआ है, इसीलिए कह रहा हूँ वो मार खा के मानेगा। ये ऑर्डर है। नेक्स्ट 24th में क्या डाउट है? सर सी वाला। क्या दिक्कत है उसमें? सर बराबर है सर, मेरा ही गलती पर। हाँ सर, पर इनकरेक्ट कैसे? राइट है ना सी वाला? अच्छा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? सर पर उसमें रेजोनेंस हो रहा ना। ये कौन बोल रहा है ये सब बातें? सर प्रणव। प्रणव बेटा, एक स्टोरी थी अपन ने क्लास में डिस्कस किया था। देयर इज एन एनिमल कॉल्ड रैट और देयर इज एनिमल कॉल्ड एलिफेंट। एलिफेंट इज हंग्री, रैट इज पेट भरा। विच इज हेवियर? सर मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला। अबे थप्पड़ मारो बेवकूफ, तब तब तब। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला था कि वो था कि एलिमेंटल इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। हाँ सर वो तो बता। हाँ सर, आपने बोला था कि आइंस्टाइन से हमें कंपेयर नहीं कर सकते वैसे। अबे मैंने बहुत कुछ बोला है यार, ये वाला मुद्दा कई बार डिस्कस हुआ है कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इनकम्पेरेबल है। समझा सर। सर ये वाले क्वेश्चन में ऑप्शन डी में सर सिद्धांत सेठी इफेक्ट है ना? नहीं, ऑप्शन डी में सिद्धार्थ शेट्टी इफेक्ट, हाँ 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 बिल्कुल वही है, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। और ऐसे सिद्धार्थ शेट्टी इफेक्ट मत बोल, इफेक्ट का नाम क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस है, गिवन बाय सिद्धार्थ शेट्टी है, उससे ज्यादा हुआ था। सर हम उसको फेमस करेंगे, हम उस इफेक्ट को। नहीं मत कर तू, अब तू पढ़ाई कर ले कि तेरा सिलेक्शन हो जाए, तू फेमस होगा, मैं अपने आप फेमस हो जाऊंगा। सर 25th का डी। डी डी 20th का डी, रेजोनेंस विद 2p ओवरलैपिंग इज देन रेजोनेंस विद 3p। बिल्कुल सही बात है, 2p ओवरलैपिंग बेटर होती है 3p 2p ओवरलैपिंग से। सर श्योर नहीं थे इसलिए छोड़ दिया। नहीं वो तेरी प्रॉब्लम है, मैंने समझाया भी है। कब समझाया है? जब मैंने Cl वगैरह को समझाया कि ये बहुत ही वीक ग्रुप होते हैं, क्योंकि 3p 2p ओवरलैप उतना अच्छा नहीं होता, 3p 2p ओवर रेजोनेंस इतनी अच्छी नहीं होती। 26 में क्या डाउट है सब? 26 आपने मेरे से पूछा ही नहीं है। ओ ओ सर वो 26 26 में डाउट था। बोल क्या डाउट है? सर वो फर्स्ट वाला ग्रुप क्यों रेजोनेट करेगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना। शानदार। अच्छा एक बात बता, वैसे पूछ रहा हूँ तुझसे, ये ऐसा है, हाँ दिख रहा है? हाँ कैसे मूव कर सकता है? चल छोड़,
हाँ सर। यहाँ पर तो कुछ भी एक ग्रुप लगा दे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, तो हाँ क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है इस तरफ को? हाँ वैसे आगे 26 के बाद 27। सर उसका सी सर ऑप्शन कैसे होगा? 27 में सी और डी कैसे करेंगे? सर डी तो आ जाएगा, सी कैसे? डी तो मैंने क्लास में करवाया है। हाँ सर, सी बस, सी तो बता दो। हाँ, सी की रेजोनेंस एनर्जी कम होगी। भाई सी कैसा है? सी ऐसा है। ठीक है, और बी कैसा है? सर फिर फर्स्ट वाले की कम ही होगी ना। फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी ना। ये ऐसा है। सर मेटा पे इसलिए रेजोनेंस नहीं करेगा क्या? मेटा वेटा वाली बात ही नहीं है। सर इधर कॉन्जुगेट है, उधर ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूट है। नहीं नहीं, इधर समझ, जरा फर्स्ट का रेजोनेटिंग करवाते हैं। ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ऐसा बनेगा। हाँ है ना। दूसरी तरफ यदि रेजोनेट कराओगे तो ऐसा बनेगा। डी वाले को करवा, मतलब सेकंड वाले को करवा, ऐसा है। रेजोनेट करवा, रेजोनेट करवा। हाँ सर, तो इससे क्या होगा? मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि दोनों के स्ट्रक्चर जो है उतने दिक्कत वाले बन नहीं रहे, वैसे बनने चाहिए थे। सर ऑर्थो इफेक्ट लगा सकते क्या इस पे? नहीं सर ऐसा तो बोल सकते ना, सेकंड वाला एक्सटेंडेड है, फर्स्ट वाला नहीं है। नहीं, सर कितनी जरूरत है? तेरे दोनों काफी हद तक सिमिलर ही लग रहे थे। अरे नहीं यार, रीजन सर में दे सर सकते। आप बोल भाई। सर सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि रेजोनेंस करने के बाद जो अरे ओ पे। सर बोलने दो। मैं जानता हूँ तू इमोशनल हो रखा है, इसीलिए मैं बता देता हूँ। चल, ज्यादा स्टेबल ये वाला भाई है, ये लेस स्टेबल है। पता है सर, रुको। अभी ठीक है, अब बोल। सर चार्जेस अलग अलग इस पे रखे हैं सर उसमें, नहीं नहीं, तो अब फर्स्ट मैं ज्यादा समझूंगा। स्टेबल है। देखो ऐसा है कि मैं तो कभी रेजोनेंस कंपेयर भी नहीं करता हूँ। इसका सीधा सा एक तरीका होता है, या एक सीधा सा रीजन होता है। क्या है? जो 1,2 डाई साइक्लिक डाई कीटोन होते हैं ना, ये वाले डाई कीटोन्स, दीज आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल। समझ? ये वाला जो सिस्टम होता है ना, ये ऐसा नहीं भी होगा ना तो भी, यदि अंदर पाई बॉन्ड नहीं होंगे तो भी, ये वाला सिस्टम बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह है कि ये दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने के कारण ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। रेजोनेंस करने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ऑन ऑक्सीजन,
जिसकी वजह से रिपल्शन बढ़ता है, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है, और तो इसलिए इसमें रेजोनेंस कम होता है, इसमें रेजोनेंस ज्यादा होता है। अब मैं समझ नहीं पा रहा इसको ऐसे कैसे समझाऊं, बस ठीक है, क्लियर है? सर फिर साइक्लिक डाइकीटोन वाले को ऐसा फैक्ट याद रख सकते हैं? बिल्कुल, आपको अभी आने वाला है परसों। ट्वेंटी एट्थ में क्या डाउट है भाई साहब? सर फर्स्ट वाले में डाउट है, फर्स्ट ऑप्शन। Contributing structures contribute to their resonance hybrid directly proportion to। अरे मैं फिर वो पहला इन्वर्सली है ना? इनवर्सली जितनी ज्यादा एनर्जी मतलब उतना कम स्टेबल, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ना। सर बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन था सर। पता है मुझे, मैंने ही डाला है। 29th में कोई डाउट है किसी को? सर थर्ड इसमें डाउट है। क्या डाउट है थर्ड इसमें? इसका आंसर क्या दे रखा है? 7576 7576। हाँ, क्या दिक्कत क्या है इसमें? तुम इतनी ड्राइंग सिखाई थी तुमको नॉमेनक्लेचर में, अपने आप को। हाँ भाई सर अबे सर के आगे भी बोलेगा बेचारे, सर क्या करेंगे? सर अल्कोहल है ना फिर पीए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। हाँ सर अल्कोहल नहीं ना, COH है ना। पहले OH देखेंगे, बाद में फिर सर लेकिन सर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा ना, आपने बोला था कि डबल बॉन्ड ज्यादा प्रेफरेंस। पहले if everything else is same, is everything else same? सर वो ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा लंबी चेन है ना। हाँ मानस भाई। हाँ सर समझ गया। हाँ 30th में कोई बोलो। सर सेकंड कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन विद COH देखेंगे या डबल बॉन्ड भी इंक्लूड करेंगे उसमें? सेकंड में क्या डाउट है भाई? वो COOH तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो वो ऊपर की तो लॉन्गर चेन को प्रेफरेंस है या डबल बॉन्ड इन द चेन को? तू बता तेरे हिसाब से किसको होना चाहिए? नहीं तो आंसर के हिसाब से डबल बॉन्ड को है। अबे आंसर का हिसाब थोड़ी ना होता है, आंसर तो अपन चेंज कर देंगे तू कहेगा तो। मैंने वो 6 करा था पूरा ऊपर पर का। पॉइंट ये है कि तूने 6 क्यों किया था? अपन सबसे पहले देखते हैं PFG, फिर देखते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद अपन देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, डबल बॉन्ड के बाद अपन देखते हैं रूट, रूट के बाद अपन देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। हाँ यू नाम होता है डबल ना। बॉन्ड के बाद लॉन्ग भी देखते हैं ना। हाँ तो रूट हो गया ना मेरे भाई, रूट रूट रूट। सर रूट हाँ सर। पहले देखते ना। अरे पहले PFG, फिर DB, फिर रूट। हाँ अगर दोनों दोनों तरफ सेम हो गए TB तो फिर देन यू आर ग्रूट। आई एम ग्रूट। नेक्स्ट। हाँ भाई और बताओ, 30th में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, उसके आगे नहीं पूछा है किसी ने भी। ये पूछा है 33 34 में, मैंने पूछा है कि सर हाँ बोल भाई। सर 33rd वाला क्वेश्चन में भी था। When electron falls from n+2 to n state in helium plus the
आयन द फोटोन एमिटेड हैज इतना एनर्जी, एन का वैल्यू कितना है? 2 लग रहा है साहब मेरे को। आंसर क्या दे रखा है? 3 है सर सर। 3 है। 3 भी है। सर 3 ही 3 आता। तो 3 आ जाएगा। सर 34 सर, वाले में 22 आ रहे थे सर स्पेक्ट्रल लाइंस। अरे हाँ पहले सर यार 22 बार। मेरे लाल पहले सर मेरे 33 का तो 20 आ निमट। रहे। अरे मेरे को पहले क्वेश्चन नंबर 33 वाले तो बात कर लेते। हाँ 33 कौन था? 33 वाला कैलकुलेशन में बहुत लेंदी जा रहा था। सर अप्रोक्सीमेट। सुन, जब ऐसे फंस जाए ना तो दिमाग लगा। -13.6 into n square 4 into 1 by n square plus minus 1 by n plus 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6.172 into 10 raised to power -19। इसको 1.6 into 10 raised to power -19 से मल्टीप्लाई कर दे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.6 into 13.6 into 4 डिवाइड बाय 1 by n स्क्वायर बाय 1 by। अब सुन, ये वैल्यूज रख रख के चेक कर, और बाकी होशियार होके अप्रोक्सीमेट मारेगा तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। कैलकुलेशन के चक्कर में मत फंस, समझ गया? हाँ सर। आगे बताओ। 34 में क्या डाउट है? 22 सर 22 आ रहे 20 आ रहे। हाँ, सर 22 आते सर स्पेक्ट्रल लाइंस। अरे सुन लो भाई, in a container a mixture is prepared by mixing 3 samples of 15 आते। hydrogen, helium ion and lithium ion. If all the hydrogen atoms are in first excited state, all the helium plus atoms are in third excited state, and all the lithium are in fifth excited state, find out total number of spectral lines observed in emission। भाई क्या समस्या है ये तुमको इसमें? सर 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 22 आता पहले है। सर हाइड्रोजन अरे जो लिथियम 22 में वाला कितनी लाइंस कॉमन है? सर 15 आएगा ना, मेरा तो 15 आ रहा था वैसे कॉमन निकाल के। आंसर क्या दिया है? 20 दिया है, 15 आ रहा तो था। 20 आंसर है। सर देखो नहीं सर डिफरेंट नहीं पूछा है, डिफरेंट स्पेक्ट्रल सर लाइंस नहीं पूछे डिफरेंट हैं। सर टोटल अबे क्या पूछा है, तुम तो टोटल में सभी होगा ना। पर स्पेक्ट्रल लाइंस पूछा है ना, स्पेक्ट्रल। अबे क्या बेवकूफ हो जाते हो क्या? अच्छा एक बात तो, कोई Na एटम्स है, ठीक है, दिन हम Na एक मोल एटम्स है, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करेंगे? फर्स्ट थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बताओ कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करेंगे? क्या फालतू की बात है, टोटल नहीं पूछा है, फिर ये नहीं पूछा और वो नहीं पूछा है। करके देखोगे तो कर नहीं पाओगे। सर वो सर बस कॉमन लिथियम का कैसे निकालते हैं, वो ट्राई करा था, हो रहा नहीं था। अभी करके देखते हैं ना। सर बस लिथियम का निकालेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का आ जाएगा ना। देखते हैं ना करके, क्यों परेशान हो रहा है? समझ, हाइड्रोजन कितने हैं, किसमें है? फर्स्ट एक्साइटेड में, मतलब एक हाइड्रोजन की आएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली। हीलियम किसमें है? हीलियम थर्ड एक्साइटेड में है, मतलब 4 से 1 आएगा। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करेगा? 4 into 4 minus 1/2, यानी कि 6 स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करेगा।
लिथियम +2 कितनी करेगा? फिफ्थ में है, फिफ्थ से फर्स्ट आ रहा है, मतलब 5 इंटू 4/2, नहीं फिफ्थ एक्साइटेड में ना, तो 6 इंटू 5/2 यानी कि 15 ये करेगा। अब एनर्जी कितनी कितनी होगी जरा वो काउंट करोगे। इसकी एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कितनी कितनी एनर्जी आएगी? इसमें कितनी कितनी एनर्जी आएगी? जरा हीलियम +2 के सारे करके देखते हैं। 6, 4 से फर्स्ट, 4 से सेकंड, 4 से थर्ड, थर्ड से सेकंड, थर्ड से फर्स्ट और सेकंड से फर्स्ट, ये 6 होंगी। इसकी एनर्जी कितनी है? पर कुल मिला के ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी इसके बराबर आएगी कि नहीं आएगी? हेलो, हाँ सर। हेलो, हाँ बोल भाई। नहीं नहीं, मैं कॉल कर फ्री होके। हाँ हेलो। अब लिथियम प्लस के लिए करोगे, 6 से फर्स्ट आ रहा है, तो 6 से 1, 6 से 2, 6 से 3, 6 से 4, 6 से 5, फिर 5 से 3, 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, फिर 4 से 3, 4 से 2, ऐसे काउंट करेगा। तो कुल मिला के ये वाला और ये वाला कॉमन हो जाएगा सब में। आप ये कैसे पता है? हाँ सर, क्या ये वाला कैसे निकाला? कॉमन ऐसे रहेगा। निकाला? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर कर सकता है। इसका इसका z 3 है, तो 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ऐसे करेगा। 3 स्क्वायर कॉमन निकाले, 13.6 इंटू 3 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे कर जाएगा। हाँ ये ला कैंसिल आउट हो गया। ये एनर्जी इस वाले की एनर्जी के बराबर हो गई। हाँ सर। वैसे निकाला कि मुझे मालूम है कि z क्या है, मैं z से कैलकुलेट कर रहा हूँ। 4 से 2 भी वैसे ही निकालता कि यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यदि मैं इसको सॉल्व करता तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कॉमन निकाल ले। 13.6 इंटू 2 स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय 2 स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आंसर आएगा? 20 या 22? सर 20। मुबारक हो साहब। सर टू जेड से जेड में हमेशा वैसे एनर्जी उतनी रहेगी ना? हाँ सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बहुत टाइम लग जाएगा तो क्या हो गया? पेपर भी तो जेईई एडवांस का लिखेगा ना, ये थोड़ी ना होगा कि भाई तेरे को कितना टाइम लग जाएगा। मेरे को कितना टाइम लग रहा है? सर सर 4 आपको मिनट। पता था वो रिजल्ट, सर हमें करके देखना पड़ता है कि कोई बात नहीं, इतना तुमको भी पता लगेगा ना। ये थोड़ी ना कि एडवांस का पेपर दोगे और तुमको सब कुछ आता होगा लड्डू की जैसे। भाई साहब सोचो, जिस एग्जाम का कट ऑफ 35% अच्छा रैंक बना देता है, उसके लिए तुम थोड़ी सी मेहनत नहीं करोगे? गजब बात कर रहे हो। 18 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा चाहिए तुमको। 18 क्वेश्चन में 3 मिनट पर क्वेश्चन, और उसके ऊपर तुम उम्मीद करो कि तुमको लड्डू मिल जाएगा। ये कैसे पॉसिबल? चलो केमिस्ट्री को थोड़ा कम टाइम भी दोगे तो कम से कम 2.5 मिनट पर क्वेश्चन तो दोगे ना। नेक्स्ट। सर आगे बोलो।
सर अगला पेपर 30 सर 30 सर वो तो आपको 35 इक्वेशन का में मेरा गैसियस स्टेट के वेलोसिटी लगानी है क्या? हाँ साहब, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए वेलोसिटी लगानी है एवरेज वाली। ठीक है सर। से 1.41 आ रहा था, मैंने वही लगाई थी। और उसमें लेकिन फर्क भी पड़ता है। तो कंपैरिजन कर सकते हैं। अरे कैसे भी कर लो यार, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर 1.41 आ रहा है वैसे। भाई अंडर रूट आर टी बाई एम लगाओ, दोनों में टी बाई एम के रेशियोज भी लगा दो, उसमें से क्या आएगा बस। सर अंडर रूट m by t m1 by t2 by t में क्या वो तुम लगा लो, आंसर आया कि नहीं आया सिर्फ इतना बताओ। सर राइट आगे नहीं है, 1.41 आ रहा था। आया सर पास। नहीं सर, आ गया। ठीक है, आ गया, ऐसा बोला गया है। ओके, नाउ पेपर डिस्कस्ड। सर दूसरा भी कर दो ना। पहले पेपर 1 में कोई भी करेक्शन नहीं हुआ है ना? नहीं सर। हाँ यार, इस बार नहीं सर। कोशिश। पेपर 2 में करेक्शन हो सकते हैं क्योंकि पेपर 2 जल्दी जल्दी बनाया सर है सर वो करेक्शन। है। सर पेपर 2 में काफी बुरा करेक्शन है। सर लास्ट वाला क्वेश्चन भी तो ले लो ना सर, लास्ट वाला क्वेश्चन में मेरा 10 आ रहा था। किसमें? सर लास्ट में 6 सेल से सेकंड सेल पे जाएगा ना? सर सर आधा सेकंड बराबर लास्ट में क्या हुआ था? चलो आगे बताओ, क्वेश्चन नंबर पेपर 2 आ गया। सर 36 सर करा भेज दो दिए। मैंने। पेपर 1 में कह रहा है? हाँ क्या डाउट है पेपर 1 में? तू क्या, तू कौन सा क्वेश्चन कह रहा है भाई? सर लास्ट वाला। In a sample of 3 hydrogen atoms, all in fifth excited state, electron may transition to first excited state the maximum number of lines. अबे क्लास में करवाया हुआ वाला क्वेश्चन है। सर एग्जैक्ट 10 आएगा ना? अरे 10 नहीं आएगा, 10 एटम के कितने एटम चाहिए वो भी तो निकालेगा। हाँ हाँ सर भूल गया था मैं, आप समझा। हाँ तो भूल क्यों जाता है तू? ऐसे भूला मत कर। अभी तू भूल जाएगा, बाद में तेरे हाथ पैर तेरे बॉडी को भूल जाएंगे, दर्द करेंगे। हाँ जी साहब, किसी ने पेपर सर 2 के डाउट? 20th। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद सर 30 वाला भी। एक सेकंड रुक जा प्लीज। सर ले लो क्वेश्चन। ओके, सर इंटीजर का थर्ड। हाँ सर, इंटीजर का। और एक सेकंड रुक जाओ। सर न्यूमेरिकल का भी था। सर एमसीक्यू का फर्स्ट। 1920
21, सर आपने 21 लिख दिया। 22, 26, 27, 33, 32, 33, 34, 23। और कोई डाउट है साहब? सर सर एक कौन से पेपर को सर है? सर केमिस्ट्री पेपर के 2। न्यूमेरिकल सर अरे सर यार तो तुम्हारे सामने नंबर पेपर है ना हेलो यार। रिक्वेस्ट भाई, आप लोगों के पास पेपर है, पेपर से देख के क्वेश्चन नंबर बोल दो ना। क्या इंटीजर का फर्स्ट रेंट, ऐसा मत बोलो यार, इट बिकम्स कंफ्यूजिंग। सर सर मैं बोल रहा कि मतलब मैंने आंसर 1 दिया है, करेक्ट आंसर भी 1 है, फिर भी मेरे को रॉन्ग दिया। बाद में बात करते हैं, टेंशन क्लियर रहती है। तो सारे ग्रीवेंसेस होता है ना, मैं अपडेट कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। पूरा कंट्रोल मेरे पास ही तो है। सर 25 वाला क्वेश्चन में आपने गलत आंसर दिया है। मे भी हो सकता है यार, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ, संभव है। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि पेपर थोड़ा जल्दी जल्दी बनाया, पेपर 2 चांसेस हैं, पेपर कम चांस है। ऐसा भी नहीं कि 2-3 गलत हो जाएंगे, एक आध कोई गलत हो सकता है। अभी इसलिए कि मैं टिक उसमें वो करेक्ट इनकरेक्ट जल्दी जल्दी में भरा था, तो वैसा भर गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में किसी को डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20, HOH हायर, 1 सर 2। 19 में डाउट है ना? 19 किसने बोला? 19 में क्या डाउट है भाई, ये बता। सॉरी, सर 4 ही आते। पांचवा हाँ लेना सर। है, 4 ही आ रहे हैं। पांचवा। अरे 4 कैसे आएंगे? 5 ऑप्शन दिए मैंने सब। सर पांचों आते। सर उसमें से चुनते हैं ना। पांचवा। सर मैंने ऑप्शन ही 3 देखे। अबे तूने 3 देखे, तेरा प्रॉब्लम है ना। भाई कौन सा वाला छोड़ रहे हो ये बताओ मेरे को। सर कौन सा वाला बेसिक नहीं है, ये बता दो बस। ए बी क्लास नोट्स के अंदर है। सी डबल बॉन्ड माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है। डी रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन बेंजीन में जा रहे हैं। और अमोनिया पीछे क्लास नोट्स का है। अब बताओ डाउट क्या है इसमें? हाँ सर, पांचों आते सर हैं। एनिलिन। सर एनिलिन। एनिलिन के, अच्छा अरे एक बात था 25 मानस, मानस एक बात बता, एनिलिन ज्यादा बेसिक है कि ये ज्यादा बेसिक है? अमोनिया। सर अमोनिया। क्यों? बेंजीन। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। हाँ सर समझ गया, 5 आंसर। मुबारक हो साहब, मुबारक हो। हाँ भाई 20th में क्या डाउट है? फिर वो बाकी 3 सर 20 स्ट्रक्चर्स तो सेम ही दिख रहे हैं ना, सर बस 25 पाई भी बॉन्ड देख अलग लो। जगह। 20th में आंसर आएंगे सारे, 1 2 3 4 5 6 हाँ सर 7। हाँ सर, हाइपर सारे आते हैं, कॉन्जुगेशन से हाइपर क्या? कॉन्जुगेशन से भी हो रहा है। 20th डन। 21st में क्या डाउट है साहब? सर उसमें सर सारे आ वो रहे हैं। 2 ही आ रहे हैं सर ये सर इसमें, एक्सप्लेन करो ना सर, ये नहीं आया एक्सप्लेन पहला करो। और नहीं आखिरी। आ रहा ये वाला तो। अरे समझो, समझो, आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन कौन ज्यादा बेसिक है CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस से, ये क्वेश्चन है। तो पहला CH3 CH2 माइनस ज्यादा बेसिक है। सेकंड वाले पे हाँ ओपन नेगेटिव, वो बेसिक नहीं है। थर्ड वाले में NH2 माइनस है, वो बेसिक नहीं है। OH बेसिक नहीं है। CH3O माइनस ओपन नेगेटिव, वो बेसिक नहीं है। NH4OH बेसिक नहीं है। दो ही H आंसर आ सर NH4OH तो होगा ना। सर, ये, बेसिक होगा ना सर, ओपन नेगेटिव है तो बेसिक होगा ना सर वो। पर इससे ज्यादा बेसिक है क्या? हाँ, नहीं नहीं। इधर समझो, एक NaNH2 2
और तीसरा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, तीसरा। ये 3 है बेसिक। आंसर क्या दिया इसका सब? 3 तो 3 है ना सर, भाई, वो ये N sp है। अरे ये sp सर, ये हाइब्रिड pulse कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। सर, ये 3 तो आ जी गए सर। थे, बाकी के कैसे कंपेयर करें वो नहीं समझ रहे थे। अबे O पे नेगेटिव चार्ज और एक जगह sp2 नाइट्रोजन है विद नेगेटिव, विद रेजोनेंस विद C डबल बॉन्ड O, तो कैसे करेगा भाई? हाँ जी, 20 सेकंड में कोई डाउट है किसी को? सर था पर उड़ गया। मुबारक हो यार, बेइज्जती से बच गया। 25th ले लो ना। पहले 23rd में क्यों, क्या दिक्कत आई साहब? द नंबर ऑफ सर कार्बोक्सिलिक ये आपने एसिड, ऑर्थो इफेक्ट में दिया था सर, ये पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के अंदर एक भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता है। हाँ सर, वो फिनॉल पे 3 NO2 लगे ना। NO2 मैं बिल्कुल सही जवाब। 24th नहीं पूछा है किसी ने, उसके बाद मेरे से पूछा 25th में क्या डाउट है भाई? सर आंसर गलत दिया है। आंसर है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सर, फर्स्ट ए सही सर है। चारों ही है। ए नहीं हो सकता ना, वो हाँ, आंसर क्या सर, दिया ये बताओ ना। ABCD। चारों ABCD ए आंसर सही है। ए इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। बता क्या दिक्कत है? सर, सर ए ये कैसे कैसे इनकरेक्ट इनकरेक्ट है? है? होमोसाइक्लिक है ना वो। उसके आगे मतलब एक वर्ड लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन है। नहीं, अरे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है क्या वो? नहीं सर। मुबारक हो, हाँ है। आप पुरस्कार जीत गए। वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन के लिए ये चीज जरूरी है कि CXHY फॉर्मेट ही हो, कोई भी और हीट्रो एटम नहीं हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड्स 8 हैं, ज्यादा हैं, ज्यादा हैं। 8 तो दिख रहे हैं, इसके 9 अलावा 5 हाइड्रोजन के साथ और हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ कंपाउंड इज 4 और हीट्रोसाइक्लिक नहीं है, ये होमोसाइक्लिक है, तो ABCD आंसर है। 25th गया, 26th में क्या डाउट है सब? सर ABCD। C और D ऑप्शन। अबे साइक्लोएल्कीन और स्पाइरोएल्केन दोनों में DU 2 होगी ना। यदि कंपाउंड का फॉर्मूला HCnH2n-2 है, इसका मतलब है कि DU 2 है। यदि DU 2 है तो क्या क्या हो सकता है? एल्काइन हो सकता है, डाइईन हो सकता है, साइक्लोएल्कीन हो सकता है, या स्पाइरो हो सकता है। सब में हाँ DU 2 सर ही तो समझा। चाहिए। हाँ सर। नेक्स्ट 27th में कोई डाउट है? सर C और D में डाउट है सर। C और D में डाउट है। C में क्या डाउट है साहब? सर 2 और 3। एक में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक में क्रॉस कॉन्जुगेशन है। क्रॉस कॉन्जुगेशन से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बेटर है, तो ऑप्शन सी सही है। सर D में पहले वाले में सुपर लोकलाइजेशन है, दूसरे वाले में सुपर लोकलाइजेशन है, पहले वाले में नहीं है। सबसे ज्यादा बेसिक होगा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, क्योंकि पहले वाले में सुपर लोकलाइजेशन ज्यादा है। सर लोकलाइजेशन से मतलब सुपर लोकलाइजेशन ग्वानिडिन हाँ समझाया सर, था, स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ सर, बेस। पता है। हाँ सर, नोट्स में पता है। आगे 28th में क्या डाउट है साहब? 28th पूछा ही नहीं है। 29th 30 में क्या डाउट है? सर नहीं समझा, एक बार चारों ऑप्शन बताओ ना। देख 30 वाला जरा समझते हैं। 30 वाले में वो क्या कह रहा है कि आपके पास ये NO2 है, ये NO2 है, ये NO2 है, ये Br है।
ये बल्कि ग्रुप है तो ये तीनों रेजोनेंस में नहीं होंगे, आउट ऑफ प्लेन होंगे। तो ये तीनों, ये वाला यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर नहीं होगा। तो पहला CN बॉन्ड लेंथ सेम, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा यार, ऑप्शन ए और बी सेम छप गए। हाँ सर। कोई बात नहीं, हाँ दोनों सर। इनकरेक्ट है। आंसर आंसर ए और बी दे रखा है क्या? हाँ सर दिया है। हाँ सर। ए बी हाँ, हाँ तो ए बी गलत हो गए। अब ये है 1, ये है 3, ये है 5। तो 1 and 3 सेम लेंथ के हैं और बड़े हैं 5 के मुकाबले। ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे SIR लग रहा है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सर और हमने ये एक टिक कर दिया उसके चक्कर में, हमें लगा कि कोई ऑप्शन में प्रिंटिंग में एरर है ऐसा कुछ। नहीं, प्रिंटिंग में एरर है पर ऑप्शन तो सही है ना, वो इनकरेक्ट आंसर तो बन हाँ ही रहा है, सर, उसमें क्या सही है। टेंशन है। आगे 31 में क्या डाउट है साहब? 31 नहीं, 32 में क्या डाउट है? सर उसका आंसर 10 नहीं आ आ रहा रहा। 10 आ रहा सर आंसर। 10 आता आंसर उसका। कहना था और हमने कितना आंसर दिया है? 1 दिया। 1। 1। एक सेकेंड। इफ द मेटल इज एक्सपोज्ड सर विद लाइट, रुको, x नहीं लैम्डा है। a metal is exposed with light of wavelength X, the maximum kinetic energy produced is found to be 2 electron volt. When same metal is exposed to wavelength lambda by 2, the maximum kinetic energy was found to be 14 electron volt. Find the value of work function in electron volt. शरीर सॉल्व करके डैश हटा। दस इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर है सब। पॉइंट टेकन। 32 का आंसर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। 33 में कोई डाउट है? एक करेक्शन हो गया। 33 में कोई डाउट है? सर 33 में सर मेरा क्या? आंसर 4862.96 आ रहा था। हाँ सर वही आ रहा था मैंने सर। उन्होंने लिखा है लेकिन वो और आंसर हमने क्या आंसर? 4863 है। 4863 है सर आंसर। एक सेकेंड, आंसर क्या आ रहा था एग्जैक्ट? 4862.96 और हमने क्या आंसर दिया है? 4863। ठीक है यार, इसका वो होगा क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया था तो बिल्कुल ही बेशर्मी दिखाई थी, इसीलिए मैंने इसमें करेक्शन का ऑप्शन छोड़ा है। सर एक्चुअली क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है तो मिल उसमें जाएंगे। डेज राउंड ऑफ किया है टीचर। तो एक काम करेंगे, इसको 4862.90 से 4863 तक सारा करेक्ट मान लेंगे, चलेगा? हाँ सर। हाँ सर सर। अल्फा और बीटा लाइन कौन सी है? अल्फा लाइन फर्स्ट लाइन, बीटा लाइन सेकंड लाइन। ये कल परसों भी किसी ने मेरे से पूछा है। सर मैंने पूछा था। मैं वैसे ही कर रहा था लेकिन आंसर अलग। ठीक है। 34 में कोई डाउट है? 34 में क्या डाउट है? सर वो आंसर 4 आ रहा था। और हमने क्या आंसर दे रखा है?
8। तो 8 आंसर सर है करेक्ट है 100%। सर 8 आंसर है, इसमें वो नहीं है जो क्वेश्चन सर मैंने पेपर जल्दी। में आंसर दे प्रॉब्लम रखा था। सर पेपर में आंसर गलती से छप गया था। हाँ सर, गलती हाँ से सर। छप गया आंसर। अरे यार सर लेकिन वो कॉल करने के बाद पता चला कि वो आंसर है। वो नीचे छोटा अरे सा बस वो लिखा हुआ था, समझा नहीं था। हुआ ये कि कुछ क्वेश्चन थे तो सर मैंने मैंने उसी वो वक्त। इक्वेशन लिख डाली और फिर वो 8 पुट किया तो वो हुआ सेटिस्फाई हो। ठीक है, कोई बात नहीं, सर अगली तो बार से एक ऐसा नहीं। सर मुझे तो पहले वो केवल ही कुछ तो लगा। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। सर सर तो मेरे क्वेश्चन पूछने में से मतलब पहले वो अल्फा और बीटा लाइन का पेपर सेट था उसके बाद। क्या हुआ? सर मेरे पूछने से पहले पेपर सेट था कि उसके बाद? अरे कल सुबह किया है भाई, तो जो क्वेश्चन मैंने बीच बीच में घुमाए ना आखिरी में बैठ के, उन्हीं के आंसर का डाउट है। जो पहले से सेट कर दिए थे ना मैंने, वो नहीं डाउट थे, सर इसीलिए मैंने इसलिए कहा कल था। पेपर लेट अपलोड हुआ था क्या? नहीं हाँ मतलब उसी वक्त 12 बजे अपलोड किया था, एग्जैक्ट 11:57 पे। सर क्वेश्चन में एक डाउट है, मतलब n इज इक्वल टू x से n इज इक्वल टू x माइनस 1 पे ही जा रहा है ना, क्योंकि एक ही लाइन दिया है तो। सर पर्टिकुलर सीरीज मतलब कोई भी लाइन पे जा सकता है ना। किसी पे भी आ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? ओनली सीधा अ जा रहा वो। पर्टिकुलर लाइन दिया है तो फिर सर एक ही लाइन आएगा ना। हाँ तो तो x एक से ही x लाइन माइनस पर उसने, हाँ पर उसने ये थोड़ी ना कहा कि वो इलेक्ट्रॉन बोला है। electrons in the sample of H atom makes transition from state n equal to x to some lower excited state। उसको नहीं मालूम है कि वो कहां जा रहा है। the emission spectrum, ठीक है, नहीं तो उसको प्रॉब्लम क्या है? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि x-1 पर ही और जाना चाहिए। और सर नीचे दिया है कि एमिशन स्पेक्ट्रम जो है उसमें सैंपल इज फाउंड टू कंटेन ओनली द लाइन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सीरीज। सर चैट्स देख रहे हैं ना, ऐसा मत सोचना, मेरे फोन पे चैट आती है। हाँ तो सर x से x माइनस 1 जाएगा तो ही एक टाइप की लाइन बनेगी, नहीं तो फिर दो से ज्यादा टाइप की लाइन बन जाएगी अलग सीरीज की। ठीक है, फेयर इनफ। तो फिर सर x से x माइनस 1 ही जंप कर पाएगा, तो आंसर 4 आ रहा था। पर ये बता, क्या हाइड्रोजन के अंदर इतनी एनर्जी कौन से सैंपल में होगी? सर हाइड्रोजन में वो n इज इक्वल टू 4 आ रहा था ना, तो आंसर आ रहा अरे था। नहीं भाई, सुन मेरी बात सुन, इसमें तेरे को ये पता करना होगा कि कहां से कहां पे शिफ्ट हो सकता है, ये एनर्जी इवॉल्व कौन सी हो सकती है। हाँ ये तो यदि 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 वो 3/4 आ रहा है, 3/4 इंटू 0.85, सर सर बस वो बिलोंगिंग टू सेम सीरीज का डाउट आ रहा था। सर नहीं मतलब नहीं वो डायरेक्ट जा रहा ना एक ही लाइन में। एक ही लाइन दे रहा है, बस वो ये कह रहा है कि हाँ वही। सैंपल एक ही लाइन दे रहा है, तो तेरे को ये देखना होगा कि ये एमिटेड फोटोन कहां से कहां तक का हो सकता है, बस। एक ही पॉसिबल है कॉन्फ़िगरेशन, और कोई पॉसिबल ही नहीं। बस तो वो पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि कौन सा पॉसिबल है, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं, दम ही नहीं है इसमें। तो ठीक है इसका सर। सर आंसर बस इसका कैलकुलेट। आंसर इसका आंसर पक्का से 8 है, मतलब इसके अंदर डाउट नहीं है। हाँ सर। हाँ, सर 35 3.4 से 3.4 से 0.85, 8.85 से 3.4, 3.85 से 3.4 गए तो फिर कितना उतना रिलीज होगा। हाँ तो वो देखना होगा ना कि भाई 8 से 3. अबे 8 से 4 आ रहा है इलेक्ट्रॉन, एक ही पॉसिबिलिटी है, सीधा सा है। 8 से नहीं 4 ना आ रहा सर, है। हाँ पॉइंट सर वो सेकंड इसका सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी 3.4 आ रहा है, और फिर बाद में
4 का आई थिंक 0.85 आता है, तो 0.85 और 3.4 से अगर ये करेंगे तो फिर 3/4 into 0.85 आ रहा है। अरे नहीं आ सकता है भाई, 3.4 और 0.85 का डिफरेंस कितना हो गया? 2 पॉइंट समथिंग हो गया ना, 0.6375 कैसे आएगा? हाँ ठीक है, नहीं वो 3/4 into 0.85 दे रहा है इसलिए। हाँ तो 3/4 into 0.85 होगा जब आप इलेक्ट्रॉन को 8 से 4 भेजोगे, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 13.6 into 1/4 स्क्वायर माइनस 1/8 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 13.6 by 16, 1 minus 1/2, 1/4, ये आ जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी, 35 36 डन है। हाँ 36 डन है। सर। मुबारक हो सर। पेपर डिस्कस्ड। पेपर में एक करेक्शन आया है, और प्लीज यार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पेपर में जो करेक्शन आया ना वो केमिस्ट्री ग्रुप पे डाउट की तरफ, केमिस्ट्री ग्रुप पे जो केमिस्ट्री डाउट ग्रुप है ना उसमें पोस्ट कर दो, जिससे कि स्वाति मैम के पास पहुंच जाए, मैं भूल जाऊंगा अभी। सर 2 है ना करेक्शन? 2 कौन से? सर वो सर वो 0.9 डेसिमल वाला। हाँ मतलब वो रेंज वाला क्वेश्चन है ना, वो करेक्शन थोड़ी ना है। हाँ दोनों भेज दो प्लीज, चलेगा। हाँ सार्थक भाई मैं चैट देख रहा हूँ ना, याद रखना। सर ये पेपर का लेवल कैसे था? पेपर का लेवल ठीक था, मतलब फेयरली गुड, केमिस्ट्री का फेयरली गुड। वैसे मैंने सुना है कि मैथ्स का अच्छा था, लोगों के नंबर ही बता रहे हैं कि मैथ्स के अंदर लोगों के नंबर दर्दनाक आए हैं। सर नहीं, मैथ्स नहीं, फिजिक्स हार्ड था। मैथ्स सबसे इजी था, सर केमिस्ट्री और मैथ्स फिजिक्स एकदम से इजी सबसे था, easy maths। केमिस्ट्री से डबल मार्क्स है मैथ्स में। ओहो चलो फिर फिजिक्स का था, मैं कौन सा सारे पेपर फिजिक्स देखता। तो बहुत 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 ज्यादा हार्ड था। सर आपने सुबह इसलिए नहीं रखा ना लेक्चर कि आप उठ ना पाओ। नहीं नहीं, अरे नहीं, तुम लोगों का वो था क्या कहते हैं उसको, कि 3 लेक्चर ऑनलाइन लगातार कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है कि नहीं है, वरना हमें कोई दिक्कत नहीं। आई वाज मोर देन हैप्पी, मैं तो सुबह 9 बजे भी यहीं से क्लास ले रहा था आज। सर कर लेंगे सर ले लो ना उसी टाइमिंग पे सर, ये सर बहुत हाँ सुबह सर, हाँ सर वो बीच में बड़ा गैप हो जाएगा सर, पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। अरे हमने इसलिए ब्रेक दिया जिससे कि आप लोगों को थर्ड क्लास करने में दिक्कत नहीं हो, वरना हमें क्या दिक्कत है। आई वाज मोर देन हैप्पी टू गिव, मेरे को वो वाला टाइम बहुत ज्यादा सूट करता है। सर पर वो 15 मिनट सर का उसी टाइम ले लो ना फिर सर। सर सुबह ही रखो सर तीनों। सर सर 2 ही सुबह अच्छे हैं, 6:30 7 को रख दो ना। पहले दूसरे लेक्चर में बहुत बोर हो जाता। नहीं यार होता है यार, वो एग्रीड, मतलब ऐसा है कि एक एक खत्म करने वाली बात और एक है नहीं होता है यार, वो बहुत ही सर ऐसे दर्दनाक टूटा टूटा लग रहा है इसलिए बोल। कोई बात नहीं, टूटा फूटा लग रहा है क्योंकि वो हमने टूटा फूटा रखा है, वरना मेरा स्लॉट अभी भी वही वाला फ्री है। मेरे पास दोनों स्लॉट फ्री हैं, उन दोनों के बाद भी फ्री है, उन दोनों से पहले भी फ्री है। मैथ्स और फिजिक्स के टाइम पर ही मेरे बाकी और स्लॉट लगे हुए, बाकी पहले वाला भी फ्री है, बाद वाला भी फ्री रखा हुआ है। पर वो सर थोड़ा सिर्फ यही जल्दी रख दो ना फिर 3:30 या 3 बजे। या 3 बजे रख सकते थे, नहीं रखा बस वैसे, क्योंकि 4 बजे अच्छा लग रहा था, बस बाकी और कोई रीजन नहीं है। खैर हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा है प्लीज बताएंगे? सर वो जेईई मेन के पेपर के डाउट्स भी ले लो ना सर, वो खत्म। चेन आइसोमर मानस क्या? चेन आइसोमर की डेफिनेशन। बिल्कुल साहब, और शाम वाले बैच का कोई बैठा है क्या यहाँ पे हमारे साथ? सर आपने हमें सिर्फ शाम वाले सब है। सर चेन आइसोमर कहाँ पे? स्ट्रक्चर आइसोमर तो चालू भी नहीं है। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखी। मॉर्निंग बैच कीप क्वाइट, इवनिंग बैच
सर आपने हमें सिर्फ सर टेस्ट आइसोमेरिज्म करने वाले। आइसोमेरिज्म शुरू ही नहीं हुआ है। मुबारक हो साहब। तो जो सुबह वाले बैच वाले वो लोग जा सकते हैं। थैंक यू, इट वाज फन टॉकिंग यू। एक और चीज बता दो कि क्लास ऐसे लूं या फिर स्क्रीन शेयर करके लूं? सर ऐसे ही स्क्रीन हो। शेयर। सर नहीं सर, स्क्रीन सर स्क्रीन शेयर करो सर। स्क्रीन शेयर करके लो सर। सर स्क्रीन शेयर। स्क्रीन सर स्क्रीन शेयर शेयर। क्यों? सर उसमें डेटा कम लगता। तब डेटा हाँ और इसमें लैग भी बहुत होता है सर। सर इसमें लैग भी ज्यादा हो रहा है और दिख भी नहीं रहा अच्छे से, ब्लर ही आ रहा है। ब्लर आ रहा है। यस सर, नहीं बहुत सर, सही होता है सर। सर नहीं कुछ नहीं ब्लर तो समझता। नहीं है। वर्किंग नहीं है। सर बोर्ड पे छोटा छोटा दिखता है। 360 पिक्सल का। चलो तो कल 7 देखेंगे, कल देखेंगे। चलो तुम लोग जाओ सुबह वाले, सुबह वाले कल मिलेंगे। मैं बता दूंगा, टाइमिंग तो वही है। और कल मैं दूसरा डिवाइस लगाता हूँ। सर वो चेन आइसोमर गलती से बोल दिया, स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन मतलब वो उसके पॉइंट्स लिखे थे मॉलिक्यूलर बिल्कुल मुझे फॉर्मूला। मालूम है। हाँ सर वो गलत हो गया था मुझसे। सुबह वाले बैच वाले जा सकते हैं। थैंक यू। केवल शाम वाले रुकेंगे। मैं कल कैसे क्लास लूंगा बता दूंगा। कल मैं डिवाइस चेंज कर दूंगा। देखिए अब अपने को एक नया चैप्टर पढ़ना है। केवल शाम वाले बैचों के लिए बता रहा हूँ, सुबह वाला बैच जा सकता है। 10 ही मिनट बचे हैं, उनका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। द नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है? देखिए, व्हेन टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula or spatial arrangement. स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब होता है 3D अरेंजमेंट। It is called isomerism. It is called isomerism. ठीक है, देखिए आइसोमर्स का क्या क्या सेम होना चाहिए? हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ बोल भाई। वो और क्या आगे क्या लिखा है वाले अंडर के अंडरलाइन की है आपने? स्पेशल, SPATIAL। ओके। इसका मतलब क्या है? कुछ क्लियर हुआ? हेलो, हाँ सर अभी ठीक है। अभी बढ़िया है? हाँ सर ऐसा ही ठीक है। नहीं मैं कल कर दूंगा यार। मैंने आज मेरे ये डिवाइसेस चेंज करने के चक्कर में ना सारा परेशानी होती। कल वाले के अंदर कम समस्या नहीं है, सुबह वाले में भी बिल्कुल समस्या नहीं है। सर वो अंडरलाइन किए हुए शब्द का स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक है, आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास
same vapor density, same degree of unsaturation, ये सब चीजें सेम होनी चाहिए। डिफरेंट क्या क्या होता है? डिफरेंट होता है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर, डेंसिटी, रिएक्टिविटी, ये सब चीजें डिफरेंट होती हैं। ठीक है। अब यदि अपन लोग आइसोमरिज्म को 2-3 भागों में बांटना चाहें तो बांट सकते हैं। आइसोमरिज्म 3 भागों में बंटता है। कौन कौन सा? सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। दूसरा होता है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है? हाँ सुशांत भाई। दूसरा होता है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट। और एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये झूठा आइसोमेरिज्म, ये सूडो आइसोमेरिज्म है। इसके बाद इन दोनों के बारे में अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट आइसोमेरिज्म के बारे में, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। इसमें हमारे पास 6 सब टाइप होते हैं। कितने? हमारे पास 6 सब टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पांचवा मेटामेरिज्म और छठा टॉटोमेरिज्म। ये टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, रिंग चेन और मेटामेरिज्म। ठीक है। इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कल। यहां तक सुबह वाला बैच था, अब आप लोग भी यहां तक है। ठीक है। कल अपन चालू करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और उसमें चालू करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। सर प्लीज थोड़ा सा लेफ्ट में जाइए ना, वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं नोट्स के लिए। ऐसा है क्या? ये ले। मैं क्यों फूटू? हाँ सर, थैंक यू।
सर सर बोल भाई। सर अभी जो पार्ट टेस्ट होगी उसमें क्या पोर्शन आएगा? कौन सा पार्ट टेस्ट? जेई मेंस का जो भी आएगा नेक्स्ट एग्जाम। हाँ उसमें आइसोमेरिज्म आएगा और जीओसी आएगा और गैशियस पिछले टॉपिक्स गैशियस। सर केमिकल बॉन्डिंग बढ़ा दिया आपने। ये आएगा क्या? क्या गैशियस से ही आएगा या पुराना पूरा आएगा? यार डिसाइड करके बता दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है भाई? नहीं सर हमारी बैच का आपने ऐसा डिसाइड किया था ना, मतलब पिछले जो सीक्वेंशियल टॉपिक्स लिए थे हाँ वो हर एक एक संडे को करके टेस्ट रिवीजन में। लेने वाला है, उसका क्या होगा? यार रिवीजन लेंगे यार, अब क्या करें बता यार, हम लोग तो बिल्कुल रेडी बैठे हैं रिवीजन लेने के लिए, पर समस्या ये है कि सरकार हमको क्लास ही नहीं चलाने देगी तो फायदा क्या है? सर तो मीटिंग ले लो 1 घंटे की। सर 1 घंटे की स्पेशल क्लास नहीं सर कोई नोट्स में हो जाता ना सर, जिन्होंने नहीं लिखे नहीं वही है, पर देखेंगे यार इस चीज के ऊपर ना, थोड़ा सा मेरे को भी क्लैरिटी चाहिए। अभी तो मेरे को इस पे भी क्लैरिटी चाहिए कि मेरे को ऐसे पढ़ाना है कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है, वो स्क्रीन शेयर पे पढ़ाना है। दोनों चलता है सर, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आ रहा इसमें। सर वही ऐसे ही है। पढ़ा सर, अच्छे से समझता। हाँ मतलब यार उसमें ये प्रॉब्लम होती है मेरे को कि ना इधर देखो उधर देखो, इधर ऐसा हो रहा है उधर वैसा हो रहा है ना, फिर वो बड़ी समस्या हो जाती है यार, क्योंकि उसे पॉइंटर नहीं आता ना, इसलिए एक प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं ना, आई विल डिसाइड। पहले तो कल तो मैं ऐसे ही लूंगा क्लास, बस डिवाइस चेंज करूंगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये बेटर फेयर करेगा। सर दिख रहा है अभी अच्छे से। अच्छे दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर चलिए लैग भी बहुत मैंने कम है एक्सपेक्ट। ग्रेट, मैंने आप लोगों को वो भेज दिया है, क्या कहते हैं उसको, नोट्स की इमेज। हाँ मैंने ग्रुप पे भेज दिया है। थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, फिर मिलेंगे। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।